नमस्कार, मैं हूं सुजाता और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल आरोग्य वेदिका पर। जैसा कि हम देख रहे हैं, कोरोना वायरस के कारण फैलती ये बीमारी बेकाबू होती जा रही है और हमारा हेल्थ केयर सिस्टम भी इससे गड़बड़ाता जा रहा है। किसी भी बीमारी का बहुत एडवांस स्टेज में पहुंच जाना, जहां से कि हमारे ठीक होने की संभावना बहुत कम हो जाए, ऐसी अवस्था लाने देने से बेटर ये है कि शुरुआत में ही उस बीमारी को कंट्रोल किया जाए। तो बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आज के टाइम की है कि अपनी बीमारी का इलाज पहले दिन से ही शुरू किया जाए। तो डॉक्टर की तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसमें है ही। आप पहले दिन से ही अपने डॉक्टर से संपर्क करें, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है आपका खान पान और रहन सहन। किसी भी बीमारी में जितना रोल दवाई का होता है, उससे कहीं ज़्यादा रोल उस बीमारी से हमें उबारने में हमारे खान पान और रहन सहन का होता है। अगर हम शुरुआती दौर में ही उसके ऊपर ध्यान दें, यानी पहले दिन से ही उसके ऊपर ध्यान दें, तो उस बीमारी के आगे बढ़ने की संभावना या फिर जो ये महामारी फैली हुई है, ऐसी अवस्था में निमोनिया डेवलप होने की कंडीशन को ना लाने देना आज बहुत हद तक हम पर निर्भर करता है। तेज बुखार का होना, गले में खराश होना, नाक का बंद होना, स्मेल ना आना, टेस्ट ना आना और इसके साथ में अगर बदन दर्द का होना और सर दर्द होना, ऐसे कोई भी लक्षण आते हैं तो सबसे पहला काम जो आपको करना है, खाना छोड़ देना है। जी हाँ, अब आप पूछेंगे ये तो बहुत ही अजीब बात हो गई। हाँ, लेकिन खाना छोड़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आप बीमार होते हैं, क्योंकि ऐसी कंडीशन में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत वीक हो जाता है, हमें भूख बिल्कुल नहीं लगती है। हाँ, अलग अलग तरीके के पेशेंट्स हो सकते हैं, कुछ को बहुत माइल्ड सिम्टम होंगे तो उन्हें हल्की भूख होगी, कुछ ऐसे होंगे जिनको बहुत तेज बुखार होगा और उनको बिल्कुल भूख नहीं होगी। तो इसको लेके आप डॉक्टर से परामर्श जरूर लें, लेकिन जब भी आपको ऐसे कुछ भी लक्षण आते हैं तो अगले समय का भोजन आप छोड़ दें और सिर्फ गर्म पानी घूट घूट करके पिएं। और जब आपको थोड़ी भूख लगने लगे तो आप सिर्फ और सिर्फ सूप पिए। ये सूप बनाया कैसे जाए, उसके लिए मूंग की दाल को उबालकर जो पानी पीछे बचेगा, उस पानी में हींग और बिल्कुल सादे मसाले डालकर उस पानी को गरम गरम ही बिना घी या ऑयल में तड़का लगाए ही घूट घूट करके पीना है। मूंग की दाल के अलावा कुछ सब्जियां जैसे कि लौकी, तुरई, कद्दू, पेठा, परवल, पत्ता गोभी और टिंडे, सिर्फ इन्हीं में से कोई भी सब्जी जो आपके पास अवेलेबल हो या जो आपको टेस्ट में ठीक लगती हो, उस सब्जी को बॉईल करके उसका भी सूप आप गरम गरम पी सकते हैं। जैसे जैसे भूख बढ़ती जाए, यानी थोड़ी और भूख लगने लगे, तो इस सूप की बजाय अब पूरी मूंग की दाल या फिर पूरी की पूरी सब्जी आप खा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि सब्जी या दाल में किसी भी तरीके के तेल या घी का इस्तेमाल ना किया जाए और इसके अलावा कोई दूसरी सब्जी का सेवन बिल्कुल ना किया जाए। जैसा कि हम देखते हैं, बहुत सारे लोग बीमार होने के बाद भी आलू, सोयाबीन, उड़द की दाल, शिमला मिर्ची की और आलू की सब्जी, ऐसी बहुत तरीके की सब्जियां खाते रहते हैं नॉर्मली, और उसके साथ चपाती या चावल का सेवन भी सामान्य तरीके से करते रहते हैं, जैसे कि जब वो हेल्दी होने पर किया करते थे। लेकिन बीमारी में ऐसा करना खतरनाक साबित हो सकता है। तो आपको शुरुआत करनी है गर्म पानी से, फिर जैसे जैसे भूख बढ़ती जाए वैसे वैसे सूप, सब्जी या दाल, और फिर बाद में धीरे धीरे वैद्य की सलाह लेकर चपाती का प्रयोग शुरू किया जा सकता है। अब खाने में क्या चीजें बिल्कुल नहीं खानी है, हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग फ्रूट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और साथ में सलाद जैसे कि खीरा, ककड़ी, इनका सेवन भी बराबर कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको गले में खराश है, थोड़ी भी खांसी है और बुखार है, ऐसी अवस्था में किसी भी फल का सेवन या फिर ड्राई फ्रूट्स का सेवन, स्प्राउट्स का सेवन
और किसी भी तरीके के सलाद का सेवन, ठंडे पानी का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार ऐसा कोई भी बुखार जिसमें कि गला खराब हो, खांसी आए, नाक बंद हो जाए, स्मेल ना आए, वो सभी तरीके के जो बुखार हैं या बीमारियां हैं, चाहे वो किसी भी वायरस के कारण से हुई हो, उसमें वात दोष शामिल होता है। और ऐसी अवस्था में जब किसी भी ठंडी चीज का सेवन गले से किया जाएगा तो डेफिनेटली वो आपके गले में वात दोष को बढ़ा के बीमारी को बढ़ाएगा। तो बहुत ही समझदारी से आपको पहले ही दिन से अपनी डाइट में चेंजेस करने हैं। कुछ लोग नारियल पानी, नींबू पानी का बहुत ज्यादा सेवन कर रहे हैं, तो इसके लिए पहले अपने वैद्य से परामर्श लें। हालांकि नारियल पानी बुखार में अच्छा रहता है, लेकिन फिर भी अगर आपका गला खराब है तो आप कच्चे नारियल पानी का पानी ना पी के जो पका हुआ नारियल पानी है उसको खोल के उसकी गिरी में से उसका पानी निकाल के वो फिर भी सेवन कर सकते हैं। लेकिन जो ताज़ा जो नारियल है उसके पानी का सेवन करने से आप बचें, क्योंकि वो जब गले में जाएगा तो डेफिनेटली वहां के टेम्परेचर को कम ही रखेगा, बढ़ने नहीं देगा। और ऐसी बीमारियों में सबसे पहला काम जो हमें करना चाहिए वो ये कि ऐसे सभी खान पान और रहन सहन, ताकि हमारे गले का टेम्परेचर बढ़ जाए, हमारी बॉडी में जो बुखार आया है वो उतर जाए और हमें पसीना आने लगे। नींबू पानी का सेवन भी बिल्कुल बुखार में नहीं करना है। जब तक आपको सिर्फ खांसी या फिर बुखार आए हुए 2 या 3 दिन ना हो गए हों, तब तक नींबू का सेवन किसी भी रूप में ना करें, नींबू पानी के रूप में तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, नींबू का थोड़ा सेवन गरम चीज़ों के साथ, जैसे कि गरम दाल में या सब्जी में या सूप में डालकर किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ तभी जब आपका हाजमा ठीक हो गया हो, आपको बुखार आए हुए कुछ दिन हो चुके हों। लेकिन अगर आप ऐसे ही सादे पानी में नींबू निचोड़ कर पीते रहेंगे तो ना तो बुखार ठीक होगा, उल्टा हाजमा गड़बड़ हो जाएगा और खांसी, जुकाम जैसे लक्षण भी बढ़ सकते हैं। तो इसके बारे में खास करके ध्यान रखना है। दूध और दूध से बने पकवानों से भी तब तक परहेज करें जब तक हाजमा ठीक ना हो जाए, और जब भूख ठीक लगती हो उसके बाद अगर सिर्फ खांसी और जुकाम है या शुरुआत में ही बहुत हल्के लक्षण थे और भूख ठीक लग रही थी, तो ऐसे में एक खास विधि से अदरक को उबालकर दूध का क्षीर पाक तैयार किया जाता है, उसका सेवन जरूर किया जा सकता है। लेकिन वैद्य से परामर्श लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप किस स्टेज में है, कौन से लक्षण आप में आ रहे हैं, आपकी भूख की क्या स्थिति है, ऐसी बहुत सारी चीजों को सोचकर ही खान पान को चलाया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्पेशल डाइट जरूर समझ में आई होगी, जो कि आपको लक्षण आते ही शुरू करनी है। अब दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट काम जो आपको करना है, नहाना नहीं है, ना ही ठंडे पानी से और ना ही गर्म पानी से। जैसे ही आपको लक्षण आते हैं तो कम से कम उस दिन और अगले दिन बिल्कुल ना नहाएं। तीसरे दिन वैद्य का परामर्श लेके अगर बुखार उतर गया है, स्थिति ठीक है, तो आप अच्छे गर्म पानी से नहा सकते हैं, लेकिन उसके तुरंत बाद हवादार स्थान में बिल्कुल ना निकलें। अब तीसरा काम जो करना है वो सभी प्रयास करने हैं जिनसे कि शरीर में पसीना आए। उसके लिए सबसे पहले अपने कमरे का पंखा बंद कर देना है। अगर लक्षण ज्यादा हैं तो खिड़कियों को भी बंद रखें ताकि सीधी हवा आपको ना लग सके। और अगर लक्षण हल्के हैं और बुखार ज्यादा नहीं है, गले में खराश ज्यादा नहीं है, तो वेंटिलेशन रखने के लिए खिड़कियां खुली रखें, पर यह ध्यान रखें कि सीधी हवा आपके ऊपर ना लगे। इसके अलावा सरसों का तेल लेकर, चाहे उसको गरम करके या बिना गरम करे भी, पैर के तलवों पर मालिश करें, हथेलियों पर मालिश करें, गले में लगाएं, कान में लगाएं, नाक में लगाएं, माथे पर लगाएं और छाती पर गरम तेल की मालिश जरूर करें। और ऐसा करने के बाद गले को चारों तरफ से ढक लेना है किसी मफलर से,
सर के ऊपर स्कार्फ पहनना है ताकि आपके कान ढके हुए रहें और सर भी ढका हुआ रहे। ऐसा करने से क्या होता है कि शरीर में वात दोष शांत होता है। जितना आप अपने शरीर के ऊपर के हिस्से को गर्मी देंगे उतनी जल्दी आपका वात शांत होगा। वायरस के रेप्लिकेशन की जो प्रक्रिया है वो रुकती जाएगी और इन्फेक्शन को लंग्स में स्प्रेड होने का चांस नहीं मिलेगा। तो मफलर लगा के रखें, स्कार्फ पहन के रखें और मास्क लगा के रखें ताकि ठंडी हवा बिल्कुल भी ना लगे। पैरों को भी ढक के रखें, चाहे पतली चादर से या फिर सूती सॉक्स भी पहने जा सकते हैं, क्योंकि पैरों का टेम्परेचर अगर कम होगा, पैर यदि ठंडे रहेंगे तो उसका सीधा असर हमारे शरीर पर पड़ता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो नेचुरली आपको शरीर में कुछ देर बाद पसीना आएगा। आपके वात और कफ दोष ऐसा करने से शांत होते हैं और नेचुरली शरीर में जो फीवर आया था, टेम्परेचर बढ़ा था, वो अपने आप धीरे धीरे कम होता जाएगा। ऐसा करने से और साथ में वो सभी स्ट्रेटेजी जो खाने से रिलेटेड हमने डिस्कस की थी उनको अपनाने से, और साथ में नहाना भी छोड़ देना है, वो भी आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। अब एक चौथी और आखिरी बात कि दवाई समय पर शुरू करनी है, उसमें लेट नहीं करना है। सेल्फ मेडिकेशन से बचना है, यानी आप अपने मन से सिर्फ गिलोय, तुलसी, अदरक, अश्वगंधा इनको ना लें, क्योंकि आपकी प्रकृति के अनुसार आपकी बीमारी किस स्टेज में है उसके अनुसार वैद्य को बहुत सारी बातें सोचनी पड़ती हैं। अगर हाई ग्रेड फीवर है तो अलग तरीके की दवाई चलेगी, कितनी डोज में चलेगी। अगर गला खराब है तो अलग तरीके की दवाई चलेगी। अगर इन्फेक्शन लंग्स तक स्प्रेड कर गया है तो उसमें भी अलग अलग कंडीशंस में कि निमोनिया बना है या नहीं बना है, इन सभी बातों को सोचकर अलग अलग तरीके की दवा चलाई जाती है। तो बिल्कुल भी लापरवाही ना करते हुए समय से दवा लेना शुरू करें। मुझे उम्मीद है कि आज के वीडियो से आपको ज़रूर कुछ सीखने को मिला होगा और आप इन सभी चीज़ों को बहुत ही सीरियसली फॉलो करेंगे, क्योंकि ऐसे समय पर हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम अपनी बीमारी को आगे बढ़ने से तुरंत रोकें। ये ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरे देश में स्थिति खराब होने से बचा सकता है। वीडियो में बताई गई किसी भी बात को लेकर अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। इसी तरीके के और वीडियोस के साथ जल्दी ही मिलते हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।